नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का एसएसटी जियोग्राफी सेक्शन। इसमें है आज का जो टॉपिक है, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश और भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले देश, जो पड़ोसी देश है वही। आइए प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। भारत के कितने राज्य या यूटी चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? तो देखिए, भारत कुल 4 राज्य और 1 यूटी चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। 4 राज्य जो है और 1 यूटी। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक हिमाचल प्रदेश है, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश, और दूसरा उत्तराखंड, और तीसरा है सिक्किम, और चौथा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। तो कुल 4 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर के 5, ठीक ना। जो लद्दाख एक है, लद्दाख जो यूटी है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, 4 राज्य और 1 यूटी। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया गया था? तो देखिए, जो भारत और पाकिस्तान का जो रेड क्लिफ रेखा है, उसका निर्धारण जो किया गया था धार्मिक बहुलता और कलम की रेखा पर, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक बहुलता और कलम की रेखा, अध्यारोपित सीमा जो है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये कब किया गया था? 1947 में, ठीक ना। जुलाई 1947 में इसको यह किया गया था। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो जो कह रहा है कि नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य साझा करता है, तो ये जो है बिहार है। क्या कौन है? बिहार। ये कितना करता है? 726 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। जीरो लाइन किन 2 क्षेत्रों के बीच सीमा को कहा जाता है? तो देखिए, जो जीरो लाइन है ना, ये त्रिपुरा और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको शून्य रेखा भी कहा जाता है, ठीक ना। क्योंकि जो त्रिपुरा है बांग्लादेश से तीनों तरफ से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ संसाधन विशेषकर बिजली के लिए चूखा और कुरीछू जलविद्युत परियोजना संचालित है? कह रहा है भारत के किस पड़ोसी देश के साथ जो संसाधन है, जैसे विशेषकर मान लीजिए बिजली के लिए चूखा और कुरीछू जलविद्युत परियोजना संचालित है। तो ये जो है भूटान के साथ, किसके साथ? भूटान के साथ है, ठीक। भारत ने भूटान में कई जल विद्युत परियोजना विकसित की है, जिसमें उत्पन्न बिजली का एक बड़ा हिस्सा भारत द्वारा खरीदा जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। अक्साई चीन भारत के किस प्रशासनिक भाग का हिस्सा है जिस पर चीन का अवैध कब्जा है? तो देखिए, ये जो है लद्दाख। लद्दाख में अक्साई चीन है, जो भारत का ये हिस्सा है, लेकिन चीन क्या किया है? हड़प लिया है। और हमारा भारत खाली मुंह ताक रहा है इस समय, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहा है, ठीक ना। 1962 में हुआ था। जो चीन है हमसे बाद में वह आज़ाद हुआ है, भारत से बाद में आज़ाद हुआ है, और आज इतना आगे हो गया है। कारण क्या है? हिंदू मुस्लिम भारत में हो रहा है।
बस हिंदू मुस्लिम करिए, खाली राजनीति यही हो रही है। अरे प्रोग्रेस करिए, आगे बढ़िए, उस पर सोचिए। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है लेकिन वह सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, ऐसा कोई राज्य नहीं है जो सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है और उसकी सीमा म्यांमार से न लगती हो। ठीक ना। ये जो सिक्किम है, बांग्लादेश और अरुणाचल प्रदेश है, ये सब क्या है? म्यांमार से ही लगते हैं। ठीक ना। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सब क्या है? सेवन सिस्टर का हिस्सा है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोड कराए लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडाज किस देश को, पड़ोसी देश को कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है पैगोडा मतलब म्यांमार को। ठीक ना। यहाँ पर बड़ी संख्या में बौद्ध स्तूप क्या है? बौद्ध स्तूप और पैगोडा होने के कारण इसे यह नाम दिया गया। पैगोडा मतलब ये जो गुंबद होता है बड़े बड़े। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा वर्तमान में भारत के किस एकमात्र जिले को छूती है? जो डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक ना, वर्तमान में किसको छूती है? गिलगिट बाल्टिस्तान को। किसको? गिलगिट बाल्टिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीओके को। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला राज्यों का सही समूह बताइए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल तो है ही है, असम भी है, बिहार भी है, मेघालय भी है। ठीक ना। पहले पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच LOC का निर्धारण किस समझौते के तहत किया गया था? तो ये देखिए 1972 में ये किया गया था, शिमला समझौता। कौन सा? शिमला समझौता। प्रश्न नंबर 12 है। लीपू लेख दर्रा जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, किन तीन देशों से या किन तीन देशों के मिलन बिंदु पर है? कराए लीपू लेख जो दर्रा है जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, वह किन तीन देशों के मिलन बिंदु पर है? तो देखिए, भारत, चीन और नेपाल के। किस पर? भारत, चीन और नेपाल के। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। भारत का दक्षिणतम पड़ोसी देश कौन सा है जो द्वीप समूह है? तो देखिए, जो द्वीप समूह है यह मालदीव है। ठीक, कौन है? मालदीव है। ठीक ना। यह सबसे दक्षिण साइड में है, समुद्री पड़ोसी देश है। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो देखिए, जो 10 डिग्री चैनल होता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है? अलग करता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। उत्तराखंड के वे कौन से जिले हैं जो चीन तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं? तो देखिए, 3 जिले हैं उत्तराखंड के। कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं।
तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो देखिए जो तीस्ता नदी जल विवाद है ना, यह भारत और बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ? भारत और बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। भारत और म्यांमार के बीच सीमा की सुरक्षा मुख्य रूप से कौन सा बल करता है? तो देखिए जो मुख्य रूप से यह असम राइफल्स कौन करता है? असम राइफल। भारत और म्यांमार के जो बीच जो सीमा सुरक्षा का मुख्य रूप से जो सुरक्षा करता है, ये कौन? असम और असम राइफल्स। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो ये जो हिमाचल प्रदेश है यह सीमा साझा नहीं करता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? तो कह रहा है राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। तो ये भूटान का। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 किसकी मध्यस्थता से हुआ? तो देखिए ये जो हुआ विश्व बैंक की। किसके? विश्व बैंक। इसके तहत पश्चिमी नदी है सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान को, और पूर्वी नदी जैसे रावी, ब्यास, सतलुज का पानी जो है वह भारत को मिलेगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 21 है। सिक्किम किस वर्ष औपचारिक रूप से भारत का पूर्ण राज्य बना? तो देखिए 1975 में। कब बना? 1975 में 36वें संविधान संशोधन में। ठीक ना। ये भारत का 22वां राज्य बना। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। न्यू मूर द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है? तो देखिए ये जो है भारत और बांग्लादेश। किसके? भारत और बांग्लादेश के साथ है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो भारत और चीन के बीच जो नाथुला दर्रा है यह कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा पटकाई बूम पहाड़ियों द्वारा निर्धारित होती है? तो ये देखिए जो होती है म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। 8 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? तो देखिए ये जो करता है मालदीव और मिनिकॉय भारत। मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है जिसकी जनसंख्या का घनत्व विश्व में सर्वाधिक है बड़े देशों में? तो ये जो है बांग्लादेश। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। कोको द्वीप जिसे लेकर भारत और म्यांमार के बीच चिंता रही किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? तो देखिए जो कोको द्वीप है यह म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक ना। यह अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ये जो है बागमती। कौन सी? बागमती पर। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए जो भारत पाकिस्तान के बीच जो थलीय सीमा है उसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। ठीक ना। यह सीमा जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक क्या है? फैली हुई है। आइए आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। भारत के कितने राज्य केवल 2
देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो कुल 3 राज्य है। कौन कौन से? 3 राज्य, मिजोरम, असम और उत्तराखंड। असम जो है भूटान और बांग्लादेश, उत्तराखंड चीन और नेपाल, मिजोरम जो है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। ठीक ना? तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।